बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने लिबैग आउटर मैयर का कॉन्सेप्ट जो है उसको डिस्कस किया था। हम किसी भी सेट का लिबैग आउटर मैयर फाइंड करने के लिए उसके ऑल पॉसिबल कवर्स निकालते थे। और कवर क्या था जी? एक कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स था, जिन इंटरवल्स का यूनियन जो है आपके उस सेट को कंटेन करता था। ठीक है जी, वो एक कवर होता था। उस कवर का साइज़ निकाला जाता था, यानी कि उस कवर के अंदर इन्वॉल्व जितने भी इंटरवल्स थे उन सारों की लेंथ्स को ऐड किया जाता था। तो इस तरह से एक कवर जो था उसके अगेंस्ट एक नंबर आ जाता था। ठीक है जी, आप इन सब नंबर्स का फॉर ऑल पॉसिबल कवर्स एक सेट बना लेते थे, जिसमें इन सारे जो कवर थे पॉसिबल उनके साइजेस जो है आप नोट कर लेते थे और फिर उसका आप इन्फीमम लेते थे। ठीक है जी, तो वो होता था लिबैग आउटर मैयर ऑफ अ सेट। ठीक है जी, और फिर हमने फर्दर जो है कुछ रिमार्क्स भी किए थे कि क्योंकि इंटरवल्स की लेंथ जो है वो नॉन नेगेटिव होती हैं, तो लिबैग आउटर मैयर जो है वो नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिविटी की बात की थी। इसके अलावा हमने एम्प्टी सेट के लिए देखा था कि एम्प्टी सेट का लिबैग आउटर मैयर जो है वो ज़ीरो है, सिंगल्टन्स का लिबैग आउटर मैयर ज़ीरो है, और इसके अलावा काउंटेबल सेट्स, ठीक है, और फाइनाइट सेट्स, इन सब का जो है, क्योंकि फाइनाइट सेट है तो वो सिंगल्टन्स का यूनियन बन गया। ठीक है, और ऐसे ही आपके पास कोई भी काउंटेबल सेट जो है उसको भी सिंगल्टन्स के यूनियंस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ फिर आप उसकी सिग्मा सब एडिटिविटी जो आपके पास जो है आउटर मैयर की, और उसके अलावा जो है नॉन नेगेटिविटी उसको यूज़ करते थे, तो आपके पास रिजल्ट ये आता था कि जो भी काउंटेबल सेट्स हैं, ठीक है, काउंटेबल सबसेट ऑफ आर, उनका लिबैग आउटर मैयर जो है वो भी ज़ीरो है। ठीक है जी, फाइनाइट सबसेट्स ऑफ आर, ठीक है, एम्प्टी सेट और काउंटेबल सबसेट्स ऑफ आर जो है उनके लिबैग आउटर मैयर्स जो हैं वो ज़ीरो होंगे। और इसके अलावा मैंने वहाँ पे मेंशन किया था कि हम सिंपलेस्ट केस कर रहे हैं आर का। इसके अलावा आप आर एन किसी भी डायमेंशन में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम R2 में जाएंगे तो फिर हम अपना जो सेट है उसको रेक्टेंगल्स के यूनियन के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, R3 में जाएंगे तो क्यूब्स के साथ अपने सेट को कवर करेंगे, और फिर हम क्यूब्स का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं हर जगह। इन जनरल क्यूब्स का ही नाम यूज़ किया जाता है कि आपका सेट जो है इट मस्ट बी कंटेन्ड इन द यूनियन ऑफ ओपन क्यूब्स। ठीक है, जैसे इंटरवल को भी आप वन डायमेंशनल ओपन क्यूब कह सकते हैं, ओपन इंटरवल को। ओपन रेक्टेंगल्स जो हैं वो भी टू डायमेंशनल जो हैं वो ओपन क्यूब्स। तो ये जनरलाइज कॉन्सेप्ट था, हम सादा तरीन जो है आइडिया उसको सीख रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़, उसका वैसे तो अलहदा से प्रूफ है लेंथी, लेकिन हम टाइम बचाने के लिए कि इंटरवल जो है उसका लिबैग आउटर मैयर जो हमेशा जो है उसकी लेंथ होती है। तो आइडिया बेसिकली ये कि जब भी किसी इंटरवल का आप जो है कवर निकालेंगे तो उसमें उस इंटरवल से छोटा कवर कोई नहीं बनेगा, और वो इटसेल्फ भी अपना कवर है। हर इंटरवल जो है वो इटसेल्फ अकेला अपने आप को कवर करता है, अपने अंदर कंटेन्ड है। ठीक है जी, तो इसके अलावा हमने ये भी देखा कि इंटरवल्स ओपन हो क्लोज्ड हो, एक साइड ओपन एक साइड क्लोज, उससे इंटरवल की लेंथ जो है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, अगर आपके पास कोई इंटरवल ए बी है तो ये मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं क्लोज्ड है ओपन है, कौन सी साइड ओपन है कौन सी क्लोज्ड है, उसकी लेंथ जो है वो हमेशा जो है आपके पास b माइनस ए ही रहती है। तो आपने याद रखना है कि जो इंटरवल आपके पास होते हैं उनका लिबैग आउटर मैयर जो है उनकी लेंथ होती है। ठीक है जी, प्रूफ जो है अलहदा से किसी लेक्चर में हम उसको डिस्कस कर लेंगे कभी टाइम मिला तो। ठीक है जी, आज नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो है वो है मैयरेबल सेट्स का। जब हमने लिबैग आउटर मैयर को डिस्कस कर लिया है तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैयरेबल सेट्स का। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। ये तो लिबैग आउटर मैयर की मैंने डेफिनेशन आपको रिवाइज करवाने के लिए रीराइट कर दी कि आर के पावर सेट से आपके पास एक नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है, और किसी भी सबसेट ऑफ आर जो है जैसे ए यहाँ मैंने लिखा हुआ है उसका लिबैग आउटर मैयर किस तरह से निकाला जाएगा, इन्फीमम ऑफ दिस सेट। इस सेट में क्या है जी, यहाँ पे सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल इंटरवल्स जिनका यूनियन आपके सेट को कंटेन करता है, एंड देन सुप्रीमम इज इन्फीमम इज टेकन ओवर ऑल कवर्स। तो जितने भी पॉसिबल कवर्स बना सकते हैं उनके यहाँ पे आप नंबर बना के लिख लें साइज़ के, और फिर सेट का इन्फीमम लेना। ठीक है जी, एम्प्टी सेट का ज़ीरो हो गया। काउंटेबल सेट की मैंने बात की थी कि इसमें तो एक सिग्मा सब एडिटिविटी आप यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए जो है एक काउंटेबल सेट है, तो इसका मतलब है इसके अंदर इस तरह आप इनकी
जो कंटेंट्स हैं उनकी टैगिंग कर सकते हैं, उनको तरतीब दे सकते हैं। काउंटेबल है ना जी, आपने काउंट किया कि पहला है x1 हो गया, दूसरा x2, फिर x3। तो बेसिकली इसी सेट A को आप लिख सकते हैं यूनियन ऑफ सिंगलटन सेट्स xn। अच्छा जी, सिग्मा सब एडिटिविटी जो है आपको ये इनक्वालिटी बना कर देगी कि जब आप आउटर मेजर ऑफ A लेंगे, यहाँ पे कर देखें आउटर मेजर ऑफ A इज इक्वल टू दिस सेट, दो सेट्स हैं, ठीक है जी, A है और ये सिंगलटन ऑफ यूनियन ऑफ सिंगलटन है, दोनों A की सेट है ना, A को हम इस तरह से लिखा हुआ। तो आउटर मेजर ऑफ A इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ दिस सेट यूनियन ऑफ सिंगलटन्स। फिर जब ये यूनियन के ऊपर आप जो है आउटर मेजर को लगाते हैं तो सिग्मा सब एडिटिविटी की वजह से हो जाएगा लेस देन इक्वल टू सम ऑफ मेजर्स ऑफ सिंगलटन। सारे सिंगलटन्स के मेजर्स जो हैं उनको ऐड कर दिया, ये सारे ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। तो नॉन नेगेटिविटी भी साथ आपने इस्तेमाल कर ली कि लिबैग आउटर मेजर ऑफ A इज़ नॉन नेगेटिव, और इधर से भी सारे ज़ीरोज़ ऐड हुए, ज़ीरो हो गया, तो यहाँ से एक काउंटेबल सेट का आपके पास आउटर मेजर जो है लिबैग आउटर मेजर वो ज़ीरो हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है जी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, इन सारों के लिबैग आउटर मेजर ज़ीरो हैं, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात भी वैसे ही ध्यान में आप रखें कि यहाँ पे तो हमने ये कह दिया कि काउंटेबल सेट्स जो हैं उनका लिबैग आउटर मेजर ज़ीरो होगा। तो यहाँ से आपने दूसरा रिजल्ट खुद से नहीं बना लेना कि अगर अनकाउंटेबल है तो ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास अनकाउंटेबल सेट्स जिनका मेजर ज़ीरो है वो भी मौजूद हैं, और उसके एग्जांपल फिर सिर्फ हमने याद रखना है बाय नेम सेट को कि कैंटर सेट जो है एक ऐसा सेट है जो अनकाउंटेबल है और उसका जो है लिबैग आउटर मेजर जो है वो ज़ीरो है, ठीक है जी। यानी कि दूसरा आपने खुद से नतीजा नहीं निकाल लेना कि काउंटेबल सेट्स का मेजर ज़ीरो है तो अगर अनकाउंटेबल है तो ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है जी। ये बेसिकली मेरा कहने का मतलब था। फिर ये लिबैग आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज इट्स लेंथ, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अच्छा, अब लिबैग मेजरेबल सेट्स, ठीक है जी। अगर आपने किसी सेट का लिबैग आउटर मेजर निकाल लिया है तो वहाँ से आपने ये नतीजा नहीं निकालना कि वो सेट लिबैग मेजरेबल सेट है। मेजरेबिलिटी टेस्ट करने के लिए आपके पास डेफिनेशन है कि लिबैग मेजरेबल सेट होता क्या है, ठीक है जी। अ सबसेट ऑफ आर, ठीक है जी, हम आर के अंदर बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया आप हायर डिमेंशंस में भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। अ सबसेट ई ऑफ आर इज सेट टू बी लिबैग मेजरेबल, और ठीक है ये और है, उसको मैंने ऑफ लिख दिया गलती से, और सिंपली मेजरेबल, या तो आप उसे लिबैग मेजरेबल कहें या सिंपल मेजरेबल भी कह लें तो कोई बात नहीं। इफ़ फॉर ईच सबसेट ए ऑफ आर, के ए के किसी भी सबसेट के साथ अगर आप ये रिलेशन अगर बनाएं तो ये इक्वालिटी के साथ होल्ड करे। वो रिलेशन कौन सा है कि आप कोई भी ऑर्बिटरी सबसेट लें आर का, आप निकालें आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई और आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कम्प्लीमेंट, तो इनका सम जो है वो हमेशा आउटर मेजर ऑफ ए जो है उसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है जी। यानी कि ये वाली जो आपके पास रिलेशन है, ये वाला जो रिलेशनशिप है, ये हमेशा ट्रू होना चाहिए। और यूजुअली ए का नाम जो है वो टेस्ट सेट रखा जाता है क्योंकि ये मेजरेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए होता है, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है कि कौन से सेट्स जो हैं वो लिबैग मेजरेबल कहलाएंगे। इफ़ फॉर एवरी सबसेट ए ऑफ आर, कि कोई भी सबसेट आप आर का लें ए, आपके पास ये जो है इक्वालिटी होल्ड करे कि आउटर मेजर ऑफ ए विल बी इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कम्प्लीमेंट, ठीक है जी। अगर आपको कोई आर का सबसेट इसको वायोलेट करने वाला ना मिले देन ए इज़ लिबैग ई इज़ लिबैग मेजरेबल, ठीक है जी। मेजरेबिलिटी आप टेस्ट कर रहे हैं ई की, और ये जो इक्वेशन बना रहे हैं मेजर के लिहाज से लिबैग आउटर मेजर वो ए के लिए बना रहे हैं कि लिबैग आउटर मेजर ऑफ ए विल बी इक्वल टू लिबैग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस लिबैग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कम्प्लीमेंट। अगर ये आपके पास फॉर ऑल सबसेट्स ऑफ आर जो है हमेशा ये रिलेशन ऐसे ही रहे, इक्वालिटी होल्ड करे, तो फिर आपका ई जो है वो होगा लिबैग मेजरेबल, ठीक है। ये तो लिबैग मेजरेबल सेट की डेफिनेशन होगी। अच्छा जी, अब आपके पास इसमें एक चीज़, क्योंकि आपने इक्वालिटी बनानी होती है, तो इक्वालिटी बनाने के लिए आप दो इनक्वालिटीज़ बनाते हैं। आप प्रूव करेंगे कि आउटर मेजर ऑफ ए इज़ लेस देन इक्वल टू दिस, और फिर आउटर मेजर ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू दिस सम, ठीक है। तो एक चीज़ इसमें हमेशा ट्रू होती है, ठीक है जी। उसमें कोई भी आप जो है टेस्ट सेट लगा दें, कोई भी सेट ई ले लें, ठीक है जी। ये एक साइड जो है इनक्वालिटी का कि आउटर मेजर ऑफ ए इज़ लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कम्प्लीमेंट,
ठीक है, ये तो हमेशा ट्रू होती है, इट ऑलवेज होल्ड, ठीक है जी। तो इसलिए जब भी आपने मेजरेबिलिटी टेस्ट करनी है तो एक इनइक्वालिटी बचेगी जो आप प्रूव करेंगे। अगर वो आप प्रूव कर दें, जैसे ये लिखी हुई है कि आउटर मेजर ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वाली अगर प्रूव कर देंगे तो आपका कोई सेट ई जो है वो लिबैग मेजरेबल प्रूव हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा होल्ड करती है। और किस तरह से होल्ड करती है, किसी भी टेस्ट सेट ए को लिख सकते हैं आप, ए इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन आर, ठीक है जी। ए जो है सबसेट ऑफ आर है, तो इसको ए इंटरसेक्शन आर लिख लें, ए ही आएगा, ठीक है। अब आर जो है किसी भी सेट ई के लिए इसको लिख सकते हैं, आर इज़ द यूनियन ऑफ ई एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। जो आपका यूनिवर्सल सेट होता है उसको उसके किसी भी सबसेट और उस सबसेट के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लिखा जा सकता है। तो इस तरह से आपने ए को लिखा ए इंटरसेक्शन आर, फिर आर को लिखा ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट, फिर आपने डिमॉर्गन लॉ लगाया, इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया ओवर यूनियन, आपके पास आ गया ए इंटरसेक्शन ई यूनियन ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। और अब आपने सिग्मा सब एडिटिविटी लगा दी लिबैग आउटर मेजर की, तो यहाँ से आपके पास लिबैग आउटर मेजर ऑफ ए विच विल बी इक्वल टू लिबैग आउटर मेजर ऑफ दिस साइड, और ये क्या है, यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो सिग्मा सब एडिटिविटी क्या करेगी जी, वो आपको देगी लेस देन इक्वल टू लिबैग आउटर मेजर ऑफ फर्स्ट सेट जो कि है ए इंटरसेक्शन ई प्लस लिबैग आउटर मेजर ऑफ द सेकंड सेट जो कि है ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से आपके पास आधी इनक्वालिटी जो है इस्टेब्लिश होगी कि लिबैग आउटर मेजर ऑफ एनी टेस्ट ए इज़ ऑलवेज फॉर एनी सेट ई, कोई और सेट ई जो मर्जी हो उसके लिए ये चीज़ हमेशा होल्ड करेगी, लेस देन इक्वल टू लिबैग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस लिबैग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। Since above result always holds for any set E and test set A, किसी भी set E के लिए, किसी भी test set A के लिए ये inequality outer measure of A is less than equal to outer measure of A intersection E plus outer measure of A intersection E complement. This is always true, कभी जो है वायलेट नहीं होगा। तो अब आपके पास मेजरेबिलिटी चेक करने के लिए हाफ इनइक्वालिटी आपको चेक करनी पड़ेगी। तो कहीं भी आपने किसी सेट को मेजरेबल चेक करना है, लिबैग मेजरेबल है कि नहीं, तो अगर आप ये इनइक्वालिटी एस्टेब्लिश कर देते हैं कि आउटर मेजर फॉर एनी टेस्ट सेट ए, आउटर मेजर ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। तो आपका जो है सेट ई वो लिबैग मेजरेबल हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया रिमार्क का। ओके, सेकंड पार्ट ये है कि किसी भी लिबैग मेजरेबल सेट का कॉम्प्लीमेंट भी लिबैग मेजरेबल होता है, ठीक है जी। तो सिंपली अगर आपके पास कोई सेट ई जो है वो लिबैग मेजरेबल है तो किसी भी टेस्ट सेट के लिए ये इक्वालिटी होल्ड करेगी। यहाँ तक अगर आप देखें, ठीक है, ये मेजरेबिलिटी के टेस्ट वाली है ना, लिबैग मेजरेबिलिटी कब होती है, जब आपके पास किसी भी टेस्ट सेट ए के लिए ये इक्वालिटी होल्ड करे, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर ई को मैं ई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर दूँ तो मसला तो कोई नहीं ना, ई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, सिर्फ इस ई के ऊपर मैंने दो कॉम्प्लीमेंट डालने जैसे ये। तो अब अगर आप देखें, आपने लिख दिया है, अगर आप इसको पढ़ते हैं दरमियान वाले को छोड़ के, कि आउटर मेजर ऑफ ए फॉर एनी टेस्ट सेट ए, आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट प्लस आउटर मेजर, ठीक है, यहाँ पे स्टार मिसिंग है, आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन जो सेट यहाँ पे ई कॉम्प्लीमेंट था उसका कॉम्प्लीमेंट। तो बेसिकली आपने प्रूव कर दिया है कि ई का कॉम्प्लीमेंट जो है वो लिबैग मेजरेबल है, ठीक है जी। ये दूसरा रिमार्क हो गया। ओके, थर्ड रिमार्क ये है कि आपके पास फाई जो है उसका कॉम्प्लीमेंट आर होता है एंड लिबैग आउटर मेजर ऑफ एम्प्टी सेट जो है वो ज़ीरो होता है। तो अब हम प्रूव करेंगे कि फॉर एनी टेस्ट सेट ए, बेसिकली हम मेजरेबिलिटी लिबैग मेजरेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट प्रूव कर रहे हैं। For any test set A, we have लिबैग आउटर मेजर ऑफ A is equal to A को लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन R, लिबैग आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन R आ गया, ठीक है जी। और R क्या होता है, ठीक है जी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइव। तो यहाँ पे आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइव। अच्छा, यहाँ पे मैंने खुद से ज़ीरो ऐड कर दिया और ज़ीरो को मैंने, हमें ये पता है कि लिबैग आउटर मेजर ऑफ एम्प्टी सेट ज़ीरो है। तो यहाँ पे अगर मैं ए के साथ इंटरसेक्शन लेता हूँ एम्प्टी सेट का तो एम्प्टी सेट ही आएगा। एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ एम्प्टी सेट आ गया, तो ज़ीरो की जगह आपने लिख लिया लिबैग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट, आर को एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट डाल दिया। तो अब आपने बेसिकली ये प्रूव कर दिया कि किसी भी टेस्ट सेट ए के लिए लिबैग आउटर मेजर ऑफ ए जो है इट विल बी इक्वल टू लिबैग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट प्लस लिबैग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट, जो कि आपने मेजरेबिलिटी
प्रूव करने के लिए इक्वालिटी बनानी थी, वो प्रूव होगी। ठीक है, इक्वालिटी के साथ यहाँ पे हमने इसको प्रूव कर दिया। अच्छा, अब एम्प्टी सेट तो आपका लिबैग मेजरेबल हो गया। फिर ऊपर वाली बात साथ मिला के अगर पढ़ें कि हर लिबैग मेजरेबल सेट का कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होता है, तो फाई जो है वो मेजरेबल है और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आर। तो आर इज़ ऑल्सो अ मेजरेबल सेट। अच्छा, लास्ट वाला जो है वो बड़ा यूज़फुल है कि इफ़ लिबैग आउटर मेजर ऑफ सम सेट इज़ ज़ीरो देन दैट सेट इज़ अ मेजरेबल सेट। ठीक है जी, तो उसके लिए हम वही जो है हाफ इनइक्वालिटी, एक हाफ जो है आउटर मेजर ऑफ ए इज़ लेस दैन इक्वल टू वाली तो ऑलवेज ट्रू होती है, उसकी हमने बात कर ली थी कि वो हमेशा ट्रू होगी। तो दूसरी हमने प्रूव करनी है आउटर मेजर ऑफ ए इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू वाली, तो उसको हम प्रूव कर देते हैं किसी भी सेट ई ऑफ मेजर ज़ीरो के लिए। ठीक है जी, ओके जी, देखते हैं जी। फॉर एनी सबसेट ए ऑफ आर ए इंटरसेक्शन ई इज़ कंटेन्ड इन ई। ठीक है जी, बेसिकली दोनों में कंटेंट होता है। ए इंटरसेक्शन ई जो है दो सेट्स का इंटरसेक्शन उन दोनों सेट्स का सबसेट होता है, लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट है वो ई में है क्योंकि ई इज़ अ सेट ऑफ मेजर ज़ीरो। ठीक है जी, तो यहाँ से सब एडिटिविटी जो है मोनोटोनिसिटी लगेगी। ठीक है, इसका मेजर जो है इट विल बी लेस देन इक्वल टू लिबैग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई विल बी लेस देन इक्वल टू लिबैग आउटर मेजर ऑफ ई। ठीक है जी, और ये हमें पहले से पता है कि ज़ीरो, तो यहाँ से हमें ये फ़ायदा मिल गया कि हमें ये पता चल गया कि लिबैग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई जो है इट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी, तो बेसिकली सारा जो है मोनोटोनिसिटी ऑफ मेजर जो है उसके ऊपर ही है कि अगर बड़े सेट का मेजर ज़ीरो है तो नॉन नेगेटिविटी और उसके साथ जो है मोनोटोनिसिटी जो है हमें गारंटी करेगी कि उसके सबसेट, ये आपके पास सबसेट है ना, ए इंटरसेक्शन ई का सबसेट है, तो इसका लिबैग आउटर मेजर भी ज़ीरो हो गया। नॉन नेगेटिविटी की वजह से आपके पास क्या आ गया जी, इसका आउटर मेजर जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो और यहाँ से लेस दैन इक्वल टू ज़ीरो, तो इक्वालिटी एस्टैब्लिश होगी। आपको ये पता चल गया कि अगर ई का मेजर लिबैग आउटर मेजर ज़ीरो है तो ए इंटरसेक्शन ई का लिबैग आउटर मेजर भी ज़ीरो ही होगा। अब हमारा इंटरेस्ट रह गया बाकी ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट के अंदर। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आपके पास ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट जो है इट इज़ कंटेन्ड इन ए। बेसिकली हम ए के साथ रिजल्ट इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से आपके पास एक तो हमने ज़ीरो प्रूव कर दिया ना, अब कॉम्प्लीमेंट वाले का ए के साथ रिलेशन बन गया तो हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोबारा मोनोटोनिसिटी आउटर मेजर लिबैग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट इज़ लेस दैन इक्वल टू लिबैग आउटर मेजर ऑफ ए, और ये जो है पहले ज़ीरो है। ठीक है जी, ये तो आपने ज़ीरो प्रूव कर दिया ना, तो इसको यहाँ पे ऐड भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और लिबैग आउटर मेजर ऑफ ए विल रिमेन ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो प्लस लिबैग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, इस इनक्वालिटी को आपने ऐसे रखा और यहाँ पे ज़ीरो करके और ज़ीरो की जगह ये लगा दिया। ठीक है जी, तो यहाँ से आप देखें जो इनक्वालिटी एक चाहिए थी वो आपकी प्रूव हो गई। ठीक है, तो ई इज़ अ मेजरेबल सेट, यहाँ से आपके पास ये रिजल्ट निकला कि ई इज़ अ मेजरेबल सेट। ठीक है जी, आपने लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू दो इक्वालिटी बेसिकली प्रूव करनी होती। अगर डायरेक्ट हो जाए, जैसे ऊपर हमने डायरेक्ट भी उसको इक्वल प्रूव किया, ठीक है, तो अच्छी बात है, जैसे यहाँ भी डायरेक्ट इक्वालिटी बनाई थी। अदरवाइज़ दो इनक्वालिटी के थ्रू इक्वालिटी की तरफ जा सकते हैं, और उन दो इनक्वालिटी में से एक हमारे पास फैसिलिटी ये है कि पहले से हमेशा ही ट्रू है, ये लेस देन इक्वल वाली, तो ये ग्रेटर वाली हमने इस्टेब्लिश कर दी। ठीक है जी, अब यहाँ से हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया कि जो भी सेट जिसका लिबैग आउटर मेजर ज़ीरो हो वो सेट हमेशा मेजरेबल सेट होता है, लिबैग मेजरेबल सेट होता है। अब हमें ये पता है कि लिबैग आउटर मेजर ऑफ सिंगलटन्स, फाइनाइट सेट्स एंड काउंटेबल सेट्स इज़ ज़ीरो। ठीक है जी, कि सिंगलटन्स जो है उनका लिबैग आउटर मेजर भी ज़ीरो होता है, फाइनाइट सेट्स जो हैं क्योंकि वो सिंगलटन्स के यूनियन फाइनाइट यूनियन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर आपके पास जो है काउंटेबल सेट्स जो हैं उनका भी हमने आज ही बात की इसी लेक्चर पे कि उनका लिबैग आउटर मेजर भी ज़ीरो होता है। तो इसका मतलब है कि ये सारे सेट्स जो हैं सिंगलटन्स हों, चाहे फाइनाइट सेट्स हों, चाहे काउंटेबल सेट्स हों, ये सारे जो है मेजरेबल सेट्स हैं। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट ऑल सिंगलटन फाइनाइट सबसेट्स ऑफ आर एंड काउंटेबल सबसेट्स ऑफ आर ऑल आर मेजरेबल। जैसे आपका क्यू जो है वो मेजरेबल सेट है, नेचुरल नंबर्स का सेट मेजरेबल सेट है, जी जो है वो एक मेजरेबल सेट है। ठीक है जी, सही, तो ये आपने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है जी, ओके जी, यहीं तक इसको रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।